और यदि लोगों को लगता है कि उसके लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना आवश्यक है और लोग मेरा नेतृत्व स्वीकार करें, तो पॉलिटिक्स में आने से भी मुझे कोई परहेज नहीं है। मेरा जो जल यात्रा निकालने का जो विशुद्ध जो उद्देश्य था वो ये था कि इस साल अगर हम मांग करेंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों साल में ही ये मांग क्यों की और आगे इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर सर मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जल यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे हम जब 10वीं क्लास में थे तो जल यात्रा निकालने के क्या परिणाम मिले? परिणाम बहुत ही सुखद हैं और हमें आज हम ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने श्री माधोपुर विधानसभा क्षेत्र में जल यात्रा निकाल करके लाखों लोगों को जो पीने के पानी की तो मांग थी वो जाके पूरी हुई है। तो सर सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आवाज़ न्यूज़ 24 की तरफ से आपने जो हमें मौका दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये चीज़ जिनके द्वारा आप ये चीज़ आपने पहुंचाने की कोशिश की। मैं डॉक्टर योगेश यादव, मैं पर्यावरण, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और मैं पर्यावरण गतिविधि से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। पर्यावरण गतिविधि से जुड़े हुए मुझे लगभग 10 साल हो चुके हैं। 10 सालों में मैंने कई पर्यावरण के प्रयोग किए हैं और पिछले 12 अप्रैल से लेके 19 अप्रैल तक जो मेरा गृह क्षेत्र है श्री माधोपुर विधानसभा, वहाँ मैंने वहाँ की जो प्रमुख मांग है जिसके कारण से लोग वहाँ से पलायन कर रहे हैं, घर बार छोड़ के दूसरी जगह जाके बस रहे हैं, बच्चों की शादी नहीं हो रही पानी की कमी के कारण से, किसानों का रोज़गार छिन गया है, जिसको कोई नहीं उठा रहा था उस मांग को हमने सफलतापूर्वक उठाया। देश के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचाया और उसी का सुखद परिणाम है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमारे यहाँ पे पेयजल के लिए नहर की घोषणा की है, रुपए की है। और ये जो पेयजल है ये श्री माधोपुर के गांव-गांव ढाणी तक पहुंचेगा। लेकिन इस योजना के लिए जो हमारे साथ जो लोग चले उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने 45 डिग्री के तापमान में तावड़े के अंदर भयंकर गर्मी के अंदर वो श्री माधोपुर के हर ग्राम पंचायत, हर ढाणी जल यात्रा में हमारे साथ गए, लोगों के ज्ञापन पे हस्ताक्षर करवाए, लोगों से पोस्ट कार्ड अभियान पे हस्ताक्षर करवाए और उनको हमारे साथ उच्च स्तर तक इस मांग को पहुँचाया। सर ये जल यात्रा निकालने का उद्देश्य क्या था आपका? मैं किसान परिवार से आता हूँ। मुंडरू फुटाड़ा जो है वो मेरा निवास स्थान है, उसमें चौड़ाई के बाढ़ का रहने वाला हूँ। जब छोटा बच्चा था तो नाथूसर की नदी में हमारा कुआं है, वहाँ कुएं में हम जब बचपन में खेलते थे तो एक हाथ नीचे ही पानी निकल आता था। जिस साल हमने कुआं ख़रीदा था उस टाइम हमने चावल बोए थे कुएं के अंदर, इतना पानी था। और आज स्थिति ये है कि पीने का पानी भी टैंकर से डलवाना पड़ता है। पूरे श्री माधोपुर विधानसभा में खाने का अनाज 500 रुपये का आता है, सब्जी और दूध 1000 रुपये के आसपास की आती है और पीने का पानी हर आदमी को 2000 रुपये का पड़ता है। ये इतनी भयंकर किल्लत है कि लोगों को सिंचाई के लिए भी पानी नहीं मिलता और पीने के लिए भी पानी नहीं मिलता। लेकिन कोई भी आदमी, कोई क्षेत्र के जो प्रतिनिधि हैं वो या कोई सामाजिक संस्था इस मांग को आगे उठाने के लिए आ नहीं रही थी। तो मुझे ये लगा कि चुनावी साल है, अभी सरकारें जनता की बात सुनती हैं, तो हम अगर इस तरह की कोई यात्रा निकाल के गांव-गांव ढाणी जाके हर आदमी के हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन अगर हम जल शक्ति मंत्री को दें, प्रदेश की सरकार को दें, तो उसका हल वो निकाल सकते हैं। इस कारण से मेरे मन में ये विचार आया। जल यात्रा निकालने के क्या परिणाम मिले? परिणाम बहुत ही सुखद हैं और हमें बहुत ही
इस बात को घोषणा करते हुए हर्ष हो रहा है कि श्री माधोपुर की पेयजल समस्या के लिए लगभग 8,000 करोड़ की योजना को मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार ने और केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है। पेयजल का जो पानी है नहर के द्वारा वो हमारे क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर द्वारा कुंभाराम लिफ्ट परियोजना से आएगा। लगभग 2-3 साल में इस योजना की क्रियान्विति हो जाएगी और ये परिणाम हम सबको सुकून देने वाला है। लेकिन साथ ही इस परिणाम के साथ ही इसमें ये घोषणा नहीं हुई कि सिंचाई के लिए भी पानी यहाँ पे आना चाहिए, उसकी अभी घोषणा नहीं है। तो अभी हमें आंशिक सफलता ही मिली है। सर, मेरा आपसे अगला सवाल रहेगा कि जल यात्रा के दौरान कुछ लोगों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, हम जिस देश में रहते हैं वहाँ पे हम जब 10वीं क्लास में थे तो एक चैप्टर था पाप के 4 हथियार। यदि कोई अच्छा काम आप करते हैं तो शुरू में लोग उसकी उपेक्षा करते हैं, फिर लोग उसकी निंदा करते हैं, फिर उसको कुचलने का प्रयास करते हैं और अंत में लोग उससे प्रेरणा नहीं लेके उसको श्रद्धा का माध्यम बना देते हैं। वही सब चीज़ें कोई भी आदमी अपना आंदोलन करता है तो हमारे साथ भी यही हुई। शुरू में लोगों ने हमें गंभीरता से नहीं लिया। हमारे को ये भी कहा गया कि हम बरसाती मेंढक हैं। कुछ लोगों ने कहा कि भाई चुनाव आ गए हैं तो इनका कोई पॉलिटिकल एजेंडा होगा। लेकिन ईश्वर ने हमारी सुनी, जनता की सुनी, लोगों की पीड़ा सुनी और जो हमने आंदोलन चलाया वो अपनी परिणति तक पहुंचा। अब लोग हमें गंभीरता से लेने लग गए हैं। अगर आगे भी लोग जनता के मुद्दे इस तरह से उठाते रहेंगे तो मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि श्री माधोपुर का विकास हर क्षेत्र में होगा। सर, आपसे मेरा एक और सवाल रहेगा कि जल यात्रा निकालने का ये विचार है आपके दिमाग में कैसे आया? अगर आप श्री माधोपुर की भौगोलिक स्थिति देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नागौर में पीने का पानी आ गया है। वहाँ के लोगों ने 15 साल से संघर्ष किया पानी के लिए, पेयजल के लिए। नागौर के लोगों ने पिछले 10-15 साल से संघर्ष किया। उसका परिणाम है कि आज वहाँ पे हर घर में नल की व्यवस्था है। हमारे उत्तर में नीम का थाना है, झुंझुनू है, वहाँ पे कई क्षेत्रों में पीने का पानी आ गया है। ERCP योजना शाहपुरा और जो इधर वाले जो ज़िले हैं, पूर्वी ज़िले हैं, वहाँ पे सरकार ने घोषणा उनकी कर दी है। चोमू के अंदर हमारे जो दक्षिण में चोमू है उसमें मांग उठ रही है कि यहाँ पे बिशलपुर से जोड़ा जाए। लेकिन श्री माधोपुर क्षेत्र में नागरिकों द्वारा इस तरह की कोई आवाज़ कई सालों से उठ ही नहीं रही थी। इसलिए मेरे मन में ये विचार आया कि जब आसपास के सारे क्षेत्रों को पानी से जोड़ा जा रहा है तो सिर्फ हमारा जो एरिया है उसी को छोड़ा जा रहा है। और उसका कारण क्या है कि हमने कभी मांग ही नहीं की। तो कब हम मांग करेंगे तो सरकारें सुनेंगी और एक्शन लेंगी। सर, आपने चुनावी साल में ही ये मांग क्यों की और आगे इसकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, ऐसा है, ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर चुनावी साल में ही अभी आपने देखा हर जाति का सम्मेलन हो रहा है। क्यों हो रहा है? ताकि जातियों के हिसाब से जो उनके समाजों की मांग है वो सरकार तक पहुंचे और सरकार उसको सुने। वैसे ही चुनावी साल में ही नौकरियों की घोषणा होती है। वैसे ही चुनावी साल में हम कोई आंदोलन करते हैं या चुनावी साल में हम सरकार से कोई मांग रखते हैं तो क्योंकि सभी सरकारों को अपनी अगली सरकार में अगर चुनावों के बाद में जीत के आने की चिंता रहती है तो उस क्षेत्र की मांग को गंभीरता से लेते हैं और उस मांग को सुनने की संभावना और उसकी क्रियान्विति की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। इसलिए अगर हमें कोई मांग रखनी थी तो उसका सबसे सही समय यही था। और सर, आपसे मेरा अगला सवाल रहेगा और बहुत ही बड़ा सवाल है। कहा जा रहा है कि डॉक्टर योगेश यादव ये सब जल यात्रा निकालना नहीं है, चुनाव लड़ना चाहते हैं, राजनीति में आना चाहते हैं, तो क्या कहेंगे इसको लेकर आप? बात ये है भाई साहब कि हमारे क्षेत्र में तो कोई सुहामणी भी करता है तो लोग उसको राजनीति से जोड़ के देखते हैं। अगर किसी ने कोई सुहामणी 2-3 सुहामणी लगातार भी कर दी तो ये समाज ऐसा हो गया है आजकल का कि लोग उसको ये सोचते हैं कि ये पॉलिटिक्स में आना चाहता है। अब मेरा जो जल यात्रा निकालने का जो विशुद्ध जो उद्देश्य था वो ये था कि इस साल अगर हम मांग करेंगे तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही सुनेंगी और ईश्वर की कृपा से और लोगों के आशीर्वाद से ये यात्रा सफल हुई।
जहाँ तक मेरा सवाल है तो राजनीति में आए बिना भी हम क्षेत्र के लोगों की सेवा कर सकते हैं, और यदि लोगों को लगता है कि उसके लिए मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आना आवश्यक है और लोग मेरा नेतृत्व स्वीकार करें, तो पॉलिटिक्स में आने से भी मुझे कोई परहेज नहीं है। मेरा जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है उसमें भी आदमी किसी न किसी पॉलिटिकल परिवार से जुड़ा होता ही है। मेरे परिवार में भी जिला परिषद मेंबर रहे हुए हैं, मेरे फादर अभी एक पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकारिणी के मेंबर हैं। फिलहाल मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, लेकिन भविष्य में जैसे लोगों का आशीर्वाद रहेगा या लोगों का गाइडेंस रहेगा, वैसे हम काम आगे कर लेंगे। जल यात्रा आपने गांव-गांव जाके निकाली और लोगों की प्रमुख समस्या थी, उससे अब निजात मिलेगा। कितने पैसे स्वीकृत हुए हैं सरकार की तरफ से? लगभग 7,634 करोड़ रुपए इसमें स्वीकृत हुए हैं, जो सीकर और झुंझुनू के हर गांव-गांव डाणी के लिए पेयजल की व्यवस्था इसमें होगी, और पेयजल की जो व्यवस्था है वो हर घर तक जाएगी। इसके लिए ये बजट स्वीकृत हुआ है, उसमें श्रीमाधोपुर भी शामिल है। जैसा कि आपने सुना इंटरव्यू के माध्यम से डॉक्टर योगेश जी यादव के द्वारा जो हमारी खास बातचीत हुई, इन्होंने श्रीमाधोपुर विधानसभा क्षेत्र के गांव-गांव ढाणी में जाकर अपनी टीम के साथ में अपने संघ के माध्यम से एक जो नहर लाओ और जल लाओ की मांग को लेकर लगातार आपके सामने रखी थी, और उसका भरपूर जनता को फ़ायदा मिला। इसी के साथ आप जुड़े हमारे चैनल के साथ में।